क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट अगर एएसएल में मार्क्स इंप्रूव करने हैं देन डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस टिल द एंड। अगर आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस इन चारों चीजों पर काम करना है देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में 30 days ASL प्रिपरेशन प्लान, बिकॉज दिस इज द मास्टर प्लान। अगर आपने ये फॉलो कर लिया आई कैन गारंटी यू यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन योर ASL। ठीक है, ASL तो आप फोड़ के रखने वाले हो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी यू डू नॉट हैव टू गिव आवर्स ऑफ योर डे। ठीक है, आपको रोज रोज बहुत घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है दिन में, बस कितने देर पढ़ना है आपको, ओनली 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट, मात्र 20 मिनट आपके लिए बहुत हैं। दीज आर मोर देन इनफ। 20 मिनट काफी है 20 नंबर के एग्जाम को मास्टर करने के लिए। ठीक है, 30 days 20 मिनट। लेकिन एक चैलेंज है, विल यू फॉलो दिस प्लान? अब प्लान बना तो दिया है बट विल यू फॉलो दिस प्लान? क्या आप इस प्लान को पूरा करोगे, आप इसको फॉलो करोगे, है ना? अगर हाँ, अगर आप ये प्लान फॉलो करने वाले हो एंड इफ यू वांट टू गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स, अगर आप 20 में से 20 मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो एएसएल में, तो कमेंट कर दो, नीचे लिख दो आई एम रेडी। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग दिस चैलेंज आई एम चैलेंजिंग यू। अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो, ये फॉलो करने वाले हो प्लान, तो लिख दो आई एम रेडी। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा जरूर देखना। ठीक है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू। ओके, आपको करना क्या है एग्जैक्टली और कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्लान नाउ। दिस प्लान, ये जो आपका 30 डेज का प्लान है ना, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 वीक प्लान। ठीक है, आपको एक महीने के पूरे स्लॉट को हमने 4 हफ्तों में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं कि आपको पहले हफ्ते में करना क्या है। ठीक है, मात्र 20 मिनट, आपको 20 से 25 मिनट दिन के देने हैं, दैट विल बी इनफ। अब वो आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, नाउ इन द वेरी फर्स्ट वीक दैट इज द फाउंडेशन। सबसे पहले हम आपकी नींव मजबूत करेंगे। सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन को, अपना बेसिक कोर को क्लियर करना होगा। ठीक है, डेली 20 to 25 मिनट्स यू हैव टू गिव। अपने आप को 20 से 25 मिनट डेली देने हैं। ठीक है, जिसमें आप 10 मिनट तो लिसनिंग कर रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं, किसी वीडियो को सुन रहे हैं, किसी भी इंग्लिश वीडियो को सुन रहे हैं, सॉन्ग को सुन रहे हैं। ठीक है, या कोई भी आप आर्टिकल को रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। देन 5 मिनट इज वोकैबुलरी, यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड्स पर आप काम कर रहे हैं। आपने आर्टिकल पढ़ा है ना, आपने रीड किया, आपने सुना, आपने जो भी चीजें सुनी, वीडियो सुनी, मूवी देखी या शॉर्ट वीडियो देखी, शॉर्ट पिक्चर देखी, है ना, ऑफ 10 मिनट्स, आपको उसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स को लेना है एंड उसको लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट इट। एक 20 रुपये वाली नोटबुक ले लो। ठीक है, 20 20 20 रूल आपका यही है। 20 दैट इज 20 मार्क्स का पेपर है। नेक्स्ट 20 मिनट आपको देने हैं डेली पढ़ने के लिए, एंड 20 होगा कहाँ पर, ये आपकी 20 वाली नोटबुक में। ठीक है, 20 20 का रूल है। ओके, देन 5 to 10 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब जो आपने सुना, ठीक है, आपने वर्ड्स लिखे, आपको वर्ड्स पता चल गए, जो आपने सुना है आप उसको बोलेंगे। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको बोल के बताएंगे, अपने आप को बताइए। अगर कोई नहीं है आपके पास देन अपने आप को बताइए, है ना। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन द मिरर। ओके, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। पहले हफ्ते में हमारा फोकस कहाँ रहेगा, सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे, यानी कि शब्दों के उच्चारणों पे। आप शब्द को बोल कैसा पा रहे हो, क्या आप शब्द को सही बोल पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक फ्लुएंसी, यानी कि वर्ड्स को फ्लुएंटली, एक तरीके से, एक फ्लो में बोल पाना, क्या वो आप कर पा रहे हो सही से। ठीक है, इन फर्स्ट वीक अगर 20 मिनट आप फर्स्ट वीक में प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन मास्टर दिस, इसमें आप बहुत अच्छा कर लोगे। देन फॉर द सेकेंड वीक, दूसरे हफ्ते में आपको क्या करना है ना, दिस इज द रिस्पॉन्स बिल्डिंग। मान लो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है ना, अब आपको उसका रिस्पॉन्स करना है, आपको उसको अब आपको उसको आंसर करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगा, है ना, या दूंगी। तो देयर इज PRE रूल। देखो, प्री का रूल है, एक सिंपल सा रूल है, दैट इज पॉइंट। सबसे पहले तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं,
उनको रिमेंबर करना है, उनको नोट डाउन कर लेना है सुनते समय व्हेन यू आर लिसनिंग द ऑडियो, ओके। देन रीजन, राइट डाउन द रीजन, अगर कुछ हो रहा है स्टोरी में तो वो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ओके, क्या कारण है। देन द एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप एग्जाम्पल भी देना है। अब मान लो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप उसके 3 चीज़ों पर विचार करोगे, 3 चीज़ों के बारे में सोचोगे। पहला कि ये पूछ क्यों रहा है, कहना क्या चाह रहा है मुझसे, व्हाट इज़ द पॉइंट, ठीक है। दूसरा, आप अपने रीज़न के लिए जो है उसको एक रीज़न दोगे, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए एक रीज़न दोगे, एक एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। अब ये आपको कितना प्रैक्टिस करना है, स्पीक फॉर 1 मिनट ऑन वन टॉपिक एवरी डे। अब मान लो आपने कोई आर्टिकल पढ़ा ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, आपने उसको पढ़ लिया। अब आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछे या फिर जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बताएं कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा। देखो तो सही एटलीस्ट आप कितना रिमेम्बर कर पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कमरा बंद करो, अकेले अपना बैठो आराम से कमरे में, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कोई टॉपिक पढ़ा, अब फिर खड़े होके बताओ एज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज, ऐसे खड़े हो जाओ जैसे कि आप स्पीच दे रहे हो या किसी बच्चे को या ऑडियंस को कोई चीज समझा रहे हो, ठीक है। स्पीक इट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट आपको ये बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ओके। नेक्स्ट इज द थर्ड वीक। अब देखो तीसरे हफ्ते में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में आपको क्या करना है, यू हैव टू डू दी ASL सिमुलेशन, यानी कि अपने आप को आपको हर तरीके से, इट विल बी LSRW, आपको अपने आप को हर तरीके से जो है जज करना है, हर तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है, ओके। फर्स्ट इज लिसनिंग पैसेजेस, आपको पैसेजेस को सुनना है, क्योंकि ASL में आपका 10 मार्क्स तो लिसनिंग का ही होता है ना, 10 इज फॉर स्पीकिंग, ओके। देन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, दूसरा किसी अपने सिबलिंग के साथ, निबलिंग के साथ बैठिए आराम से, है ना, एंड उनको उनके साथ डिस्कस करिए उस चीज को, उस ऑडियो को उनके साथ सुनिए, ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उनसे क्वेश्चन पूछो, तो क्या होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग से आपकी कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्लियर होगी, ओके। देन पिक्चर एंड टॉपिक बेस्ड स्पीकिंग, अब आपको क्या करना है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट टास्क। कोई भी एक रैंडम पिक्चर लेनी है, इट कुड बी एनीथिंग, वो आपका रूम भी हो सकता है, वो आपकी स्टेशनरी भी हो सकती है, वो आपके घर के सामने का व्यू भी हो सकता है, किसी पार्क की पिक्चर हो सकती है, या आप कहीं मॉल गए थे वो हो सकता है, ठीक है। एनी पिक्चर, कोई भी पिक्चर लीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। उसके बारे में आपको बोलना है फॉर 1 मिनट, ओके। 1 मिनट आपको डेली किसी एक पिक्चर के बारे में बोलना है। दिस इज फॉर द थर्ड वीक, आप तीसरे वीक जो है ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपिनियन क्वेश्चन, आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या सोचने का तरीका है, आपका क्या देखने का नजरिया है उस चीज को, उस टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आपको ये प्रैक्टिस करना है, अपने आप को देखें कि आप कितना सोच पा रहे हो, कैसे सोच पा रहे हो, ओके। देन पेयर डिस्कशन, अपने भाई बहन के साथ, अपने पेरेंट के साथ, घर में किसी भी टॉपिक पे, वेदर इट बी न्यूज, चाहे न्यूज ही क्यों ना हो, डिस्कस कीजिए, ओके। डिस्कस कीजिए पेयर्स में एंड स्टार्ट यूजिंग अ टाइमर। अब ये आपको लास्ट 2 डेज में करना है, थर्ड वीक के लास्ट के 2 डेज में आपको टाइमर के साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ओके। लास्ट इज द फोर्थ वीक। अब देखिए, अब आपने जो है काफी सारी चीजें, टेक्निक अपने ऊपर ट्राई करके अपने आप को मास्टर कर लिया है, किसमें, इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब आपका फाइनल वीक होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 to 5 कंप्लीट ASL प्रैक्टिस, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या है, मेन पर्पस क्या है, टॉपिक क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ASL में अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, ASL में अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसीलिए लिखा था ना, आई एम रेडी, इसीलिए कर रहे हो ना, इतने पापड़ बेल रहे हो, पूरा 1 महीना जो है आपको ये करना होगा। तो सबसे तो फिर अब बारी आएगी आपकी ASL के प्रैक्टिस की। जैसा एग्जाम मैम स्कूल में लेंगी, वैसा एग्जाम हम घर में 10 बार कर लेंगे। अब जब हम घर में कर लिए होंगे तो हमारे नंबर वहां पे भी नहीं कटेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। सो आफ्टर एवरी सेशन आइडेंटिफाई ओनली द 3 एरियाज टू इम्प्रूव। अब आपने मान लो एक बार पेपर दिया ASL का, ठीक है, एक बार आपने ASL का पेपर लगाया,
कोई ऑडियो सुनी, ठीक है, उसके बारे में आपने आंसर्स लिखे। तो अब आप क्या करेंगे, यू विल एनालाइज 3 डिफरेंट थिंग्स, 3 चीजें एनालाइज करेंगे, दैट इज टू मेनी पॉजेस। कहीं आप बहुत ज्यादा रुक रुक के तो नहीं बोल रहे हो, है ना, वीक प्रोनाउंसिएशन, कहीं आप कोई वर्ड गलत तो नहीं प्रोनाउंस कर रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट इज आंसर टू शॉर्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में दे रहे हो, 1 वर्ड में दे रहे हो, 1 सेंटेंस में दे रहे हो, है ना, क्योंकि आपको क्या बताया था, आपको प्रैक्टिस करनी है पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल। कोई भी चीज पूछी गई है, उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, फिर उसका रीजन बताओ और फिर उसका एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। सो देन वर्क स्पेसिफिकली ऑन दोज एरियाज। अब मान लो इसमें से आपकी कोई एक चीज, लेट से प्रोनाउंसिएशन ज्यादा वीक आ रही है, तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क कीजिए। अगर आप टू मेनी पॉजेस, अगर आप बहुत ज्यादा अटक अटक के बोल रहे हो, आ, आ, है ना, तो अगर ऐसे सोच रहे हो, जैसे बार बार हो जाता है ना, वर्ड्स ही याद नहीं आते, तो आपको अपनी वोकेबलरी पे, अगेन वोकेबलरी पे वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, शब्दों की कमी है, ठीक है। एंड इफ योर आंसर इज टू शॉर्ट, अगर आपका आंसर बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पर काम करना है, आपको अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द एरियाज, इन सब चीजों पे आपको काम करना है। Now, if you have watched this video till here and if you are going to follow all these steps all for weeks, comment down below and make sure you subscribe the channel. Subscribe जरूर कर लेना चैनल, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाती रहती हूँ, ठीक है। ऐसे और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, स्ट्रैटेजिकली प्लान करने के लिए आपके एग्जाम को, एंड ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, तो मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ, ओके। एंड लाइक एंड शेयर, भाई दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, अकेले अकेले ही पास होना है क्या, दोस्तों को भी तो पास कराना है ना, उनको शेयर कर दो एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी, भाई हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड यू कैन कमेंट योर क्वेरीज हियर, कमेंट डाउन बिलो वट एवर द क्वायरीज यू हैव, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर, मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, एंड इवन मोस्टली तो मैं कोई भी कमेंट अनरीड नहीं छोड़ती हूँ या अनरिप्लाइड नहीं छोड़ती हूँ, उन सब का आंसर जरूर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी इट इज ऑल्सो विद द सेम नेम, दैट इज इंग्लिश विद तनिष्का मैम। आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए इडियम्स, फ्रेजेस, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, वर्ड्स, 1 मिनट वोकैबुलरी, ठीक है, अल्टरनेटिव्स ऑफ सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाय, गुड बाय, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हम वहाँ पर आपके लिए डेली अपलोड करते हैं। And for the live webinars also, for the live updates of webinars also, you can follow our Instagram account. Next, you can join the Telegram channel for notes and PDFs of the lessons. जितने भी lessons आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, whether it be this one or all of your poems, ठीक है, जितने भी lesson मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ, अगर आपको ये notes चाहिए, तो please make sure you join the Telegram channel, okay. Telegram channel is also with the same name, that is English with Tanishka ma'am, okay. आपको यहाँ पर सारी informative videos, सारे PDF, सारे notes आपको and practice sample question papers also you will get here, okay. You can join the Telegram channel and stay tuned with us. And if you have liked this video, subscribe the channel, comment down below your queries and share it with your friends, okay. This is your English educator Tanishka ma'am signing off.